करीब 2 साल की खामोशी के बाद हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। छतों से पत्थरों की बरसात, कांच की बोतलों से हमला। क्या यह अचानक फूटा गुस्सा था या पहले से रची गई साजिश? क्योंकि जिस तरह सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के बहाने हिंसा भड़की, वो किसी के गले नहीं उतर रही। जरा सोचिए, इतनी मामूली सी बात पर नूह जल उठा, लेकिन किसके इशारे पर? आखिर दंगे की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जरा समझिए। हिंसा की पूरी कहानी समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, फिर लड़ाई ने मजहबी रंग ले लिया। अकेले समर पर किस तरह ईंट पत्थरों से हमला हुआ और धीरे धीरे पूरा मुटका गांव आगजनी और पत्थरों की चपेट में आ गया। दंगा इस सोच के पीछे वो साजिश सुलग उठी जिसे महीनों से नहीं सालों से बुना जाता रहा होगा। ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो कि सीधा जो है मेवात की तरफ से आने वाला ये पूरा रास्ता है, इस रोड पर गाड़ी खड़ी थी और तभी इसी बीच में एक शख्स आता है जिसके पास अपनी बाइक होती है और वो कहता है कि अपनी कार को यहाँ से हटा लो। समर ने इसरा से बस इतना ही कहा था कि तभी इसरा ने एक इशारा दिया और उसके बेटे समर पर टूट पड़े। बस इसके बाद तो ऐसी अफवाह फैली जिससे पूरा गांव जल उठा। यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टायर और पंचर की दुकान थी जिसको कि सबसे पहले आग के हवाले किया गया। इसके बाद तो हालात इतने बिगड़े कि राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस भी बुलानी पड़ी। डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हालांकि तनाव अब भी बरकरार है। नूह हिंसा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा है कि समर पर हमले के दौरान मस्जिद से ऐलान किया गया और हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई में जुटने की अपील की गई। यानी निजी लड़ाई को मजहबी रंग देने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल हुआ। आरोप के मुताबिक मस्जिद से ऐलान होते ही पूरे गांव के मुसलमान इकट्ठा हो गए और हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, पूरी सोची समझी साजिश के तहत। इन्होंने तुरंत ही अपने दोनों मस्जिदों में ऐलान करवा दिया और हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया कि फटाफट आ जाओ सब भाइयों, अपने बेरबान निर्बान सबन लेकर, लेडीजों को लेकर, और लोग ऐसे ऐसे मुस्लिम मतलब हिंदुओं को मारेंगे। और क्या नाम है, नूह हिंसा जो हुई थी 2 साल पहले, उससे तो ये बच गए, पर आज नहीं बचने देंगे इनको। यानी जैसे ही ये ऐलान हुआ, आसपास के मुस्लिम जमा होने लगे तो जाहिर सी बात है खबर हिंदुओं तक भी पहुंची और मुटका गांव हिंदू वर्सेस मुस्लिम की आग में जल उठा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात है इस दंगे का पुरानी नूह हिंसा से कनेक्शन। हमारा गांव में जो उनका मुस्लिम उन्होंने मस्जिद में ऐलान करने से पूरा बहुबल से मुसलमान सबके सब आ गए और उन्होंने उसका घर उस पे रोड पे पड़ता है, उन्होंने पथराव पहले से ही तैयारी थी उनकी, क्योंकि उनके जब से नूह हिंसा हुई हुए हमसे रंजिश रखते हैं। अगर ये आरोप सच है तो सोचिए ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है। हो सकता है कि पार्किंग विवाद एक बहाना भर हो और ये उस दंगे का बदला हो जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई थी। नूह हिंसा का मस्जिद कनेक्शन सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 2 घंटे पत्थरबाजी हुई। क्या बिना तैयारी के ये मुमकिन है? और अगर नहीं तो पत्थरबाजी का रिहर्सल कितने साल से चल रहा था? सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस निजी लड़ाई को मजहबी रंग दिया गया, क्या वास्तव में वो लड़ाई मजहबी थी? क्योंकि पत्थरबाजी का पैटर्न और पत्थरों से भरी सड़क की तस्वीरें किसी गहरी साजिश का इशारा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंके जा रहे थे। ये जो बोतलें आप देख रही हैं, इन बोतलों का इस्तेमाल जो है छत से सीधा नीचे की तरफ किया जा रहा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पत्थरबाजी में कश्मीर पैटर्न नजर आएगा क्योंकि यहाँ कश्मीर स्टाइल में बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी कराई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि करीब 2 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी हुई। अब सवाल ये है कि इतने पत्थर अचानक कहां से आए? क्या हिंसा की प्लानिंग काफी पहले से कर ली गई थी? क्या प्लानिंग के तहत छतों पर पत्थर जुटाए गए थे? क्योंकि महज पार्किंग के विवाद में इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम देना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नूह हिंसा को लेकर एक और सवाल चर्चा में है और वो है हिंसा का अगस्त कनेक्शन। याद कीजिए 31 जुलाई 2023 की तारीख, जब 2 साल पहले भी इसी नूह में हिंसा फैलाई गई थी। यानी जुलाई का वो आखिरी दिन जिसका असली रंग अगस्त में दिखा। अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये उसी ब्रजमंडल हिंसा का बदला लिया गया है और इसकी गवाही खुद वहाँ के हिंदू दे रहे हैं। जो हिंसा पहले नूह में हुई थी ना जी, उसका ये रजिस्टर रखते हैं। अभी 2 साल पहले नूह नल्लड़ मेडिकल में हमारी जो रथ यात्रा निकली थी, सारे हिंदू लोगों को इन लोगों ने सोच समझ के चालबाजी के साथ मारा था। हमारे कुछ हिंदुत्व के नाते उस मंदिर में पूजा अर्चना ले रही, इसलिए दुश्मनाई हमारे गाँव से गई। पुराना इतिहास देखा जाए,
ये गांव लास्ट हरियाणा की सीमा पे है, इधर राजस्थान है। इनका रिकॉर्ड थाने में चेक किया जाए। पत्थर ऊपर दूसरी मंजिल पे कहाँ से आए, शीशे की बोतल कहाँ से आई? यानी 2023 के आखिरी जुलाई और अगस्त में जो हिंसा हुई थी, 2 साल बाद अगस्त में ही उसका बदला लिया गया। 2023 की हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस बार हालात तो संभाल लिए गए, जान तो बच गई, लेकिन प्लानिंग 2023 जैसी हिंसा की थी। अब सवाल ये उठता है, अगर ये पुरानी हिंसा के बदले की साजिश थी, तो साजिश का मास्टरमाइंड सिर्फ इसरा ही है या कोई और? लखनऊ में आज देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लिया। स्कूली बच्चों की लंबी कतार, एनसीसी कैडेट्स की सधी हुई चाल और बीच में सीएम योगी, जिनके साथ बच्चे कदम से कदम मिलाकर चले। मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकली। हर हाथ में तिरंगा और आंखों में देश के प्रति गर्व साफ दिखाई दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से लखनऊ की सड़कों पर माहौल गूंज उठा। सीएम योगी ने बच्चों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर सेल्फी ली और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा। तिरंगा यात्रा में सिर्फ कदम ही नहीं बढ़े, बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी आगे बढ़ा, जो एक ही संदेश देती रही, तिरंगा हमारी शान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन बेहद खास है, क्योंकि सदन की कार्रवाई पूरे 24 घंटे तक लगातार चल रही है, जो आज सुबह 11 बजे से शुरू होकर कल सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस सेशन में विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर खास चर्चा हो रही है और इसके लिए 24 घंटे का सेशन रखा गया है। और इतना ही नहीं, इसके लिए मंत्रियों की ड्यूटी भी शिफ्ट वाइज लगाई गई है। विधानसभा की नॉन स्टॉप कार्यवाही जारी है, जिसमें सरकार की ओर से विधानसभा में 28 और विधान परिषद में 18 मंत्री बोलेंगे। सदन में हर समय मंत्रियों की मौजूदगी के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसे 6 शिफ्ट में बांटा गया है और आज शाम 6 से रात 9 बजे तक 4 मंत्री मौजूद हैं, जिसके बाद रात 9 से 12 बजे तक 3 मंत्री शामिल रहेंगे। रात 12 से 3 बजे तक 4 मंत्री कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं सुबह 3 बजे से 6 बजे तक सबसे ज्यादा 8 मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 6 से 9 बजे तक 4 मंत्री शामिल होंगे और सुबह 9 से 11 बजे तक 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐतिहासिक दिन है, 24 घंटे विधानसभा चलेगी। 2047 की जो विकसित भारत की कल्पना लोगों ने मन में सोची थी, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे अपना अपना विजन। सीएम योगी का लक्ष्य साफ है, उत्तर प्रदेश को विकास, निवेश और सुशासन में पूरे देश में नंबर 1 बनाना, और ये सत्र सीएम योगी के उस विजन की झलक है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर और ट्रस्ट गठन को लेकर जारी विवाद के बीच अब योगी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। दरअसल गोस्वामी समाज कॉरिडोर परियोजना के साथ ही न्यास के गठन का लगातार विरोध कर रहा था। यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। लेकिन योगी सरकार ने अब इस मामले में एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होगा। न्यास यानी ट्रस्ट में 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। नए और पुराने अध्यादेश में अंतर की बात करें तो नए अध्यादेश में मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए लाया गया है, जबकि पुराना अध्यादेश मंदिर के प्रबंधन को लेकर था। नए अध्यादेश में ट्रस्ट में डीएम, एसपी, नगर आयुक्त जैसे सरकारी नुमाइंदे भी रहेंगे, जबकि पुराने अध्यादेश में मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा स्वामी हरिदास के वंशजों और 360 सेवायतों के पास था। नए अध्यादेश के मुताबिक ट्रस्ट में गोस्वामी समाज के भी सदस्य शामिल रहेंगे और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का स्नातनी होना अनिवार्य है। सरकारी अधिकारी गैर हिंदू हुआ तो उसके जूनियर को सदस्य नामित किया जाएगा। अगले महीने से नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी के साथ गरबा पंडालों में भी रौनक बढ़ेगी। लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर साफ-साफ चेतावनी दे दी है। पंडाल सजेंगे, ढोल बजेगा, लेकिन इस बार भाईजान एंट्री फ्री नहीं। सनातन धर्म समिति ने गरबा पंडाल में सख्त पहरा लगाने का ऐलान कर दिया। आधार कार्ड चेक करके और धर्मी को ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाए। आने वाले हर एक व्यक्ति के बाहर प्रदेश पे यानी कपाल पे तिलक करना आवश्यक है। संगठन ने साफ कह दिया, दूसरे धर्म वालों को पंडाल में कदम रखने की इजाजत नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोजकों को भी सख्त हिदायत दी। बाद में बोलते हमें तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, हमारे पास वक्त नहीं है, ये कोई गिला शिकवा चलेगा नहीं, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। ये सूचना है, सबको अमल करना होगा। यानी संदेश साफ है, नवरात्रि के गरबा में हिंदू परंपरा, हिंदू माहौल और हिंदू आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा।
कॉन्वेंट स्कूलों में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के पहनने पर स्टूडेंट्स को मिलने वाली पनिशमेंट से जुड़ी खबरें तो अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं के तिलक लगाने और कलावा बांधने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर अपना विरोध जताया। यही नहीं, इन संगठनों ने स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर स्कूल प्रबंधन को चेतावनी भी दी। बच्चों का आरोप है कि स्कूल के गेट पर ही बच्चों को अपना तिलक मिटाना पड़ता है। हाथों में कलावा हो तो उसे कटवा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं और हम लोगों को मैम डेली बाहर निकाल देती हैं। मामला बिगड़ता देख स्कूल की प्रिंसिपल ने प्रदर्शनकारियों और पीड़ित बच्चों के साथ बैठक की और भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए सभी को आश्वस्त किया।